जनरल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने से कबल इंडियन सरहद पर GOC, DGMI, DGISI, कोर कमांडर गुजरांवाला और क्वार्टर मास्टर जनरल के मनासिब पर भी फाइज रहे थे, लेकिन चूंकि जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल फैज़ हमीद के बरक्स वो ताल्लुक़ का बहुत महदूद हल्का रखते हैं और मुताल्लिका लोगों या करीबी दोस्तों के सवा गैर मुताल्लिका लोगों के साथ मील मिलाप से गुरेज़ा रहते हैं, इसलिए उनकी शख्सियत और नज़रियात के गिर्द तजस्सुस और मफरूज़ों का एक हाला बना हुआ था। आर्मी चीफ बनने के बाद भी उन्होंने मीडिया से कोई इंटरेक्शन किया और न सिविलियन प्रोग्राम्स में नजर आए, इसलिए उनके नज़रियात और तरजीहात से मुताल्लिक तजस्सुस बरकरार था। लेकिन चंद रोज़ कबल कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग की तकरीब में उनकी शख्सियत और नज़रियात का एक अक्स सामने आ गया। मेरी मालूमात के मुताबिक, अपने इरादे के मुताबिक उन्होंने इस तकरीब में सिर्फ शिरकत करनी थी और खिताब का कोई इरादा नहीं था, इसलिए लिखी हुई तकरीर नहीं लाए थे। लेकिन कुछ हुकूमती शख्सियात ने उन्हें मजबूर किया कि वो खिताब करें। लिखी हुई तकरीर में उनके स्टाफ और इदारे का इनपुट भी शामिल होता है, लेकिन यहाँ चूंकि उन्हें फी अलबदेहा तकरीर करनी पड़ी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो उनके दिल की बातें थी। लेकिन शायद अपनी खलवत पसंदी की आदत की वजह से उन्होंने अपने खिताब को नशर करने की इजाज़त नहीं दी। इब्तिदा में उन्होंने वहाँ पर मौजूद गैर मुल्की सिफारतकारों और सरमायाकारों को मुखातिब किया और उनके लिए अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की। उन्होंने पाकिस्तान के इंसानी और कुदरती वसाइल का तज़किरा किया और कहा कि हम एक काबिल और अहलियत रखने वाली कौम हैं जो टॉप पर जाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान तरक्की करेगा और दुनिया की कोई ताकत इसका रास्ता नहीं रोक सकती। उन्होंने शुरका को यकीन दिलाया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी काउंसिल के ज़ेरे एहतिमाम तमाम प्रोजेक्ट्स और ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को फौज मुकम्मल सपोर्ट करेगी। जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तकरीर में इस हकीकत पर पर्दा डाला कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट में उनका और उनके इदारे का क्या किरदार है और सिर्फ भरपूर ताउन फराहम करने के अल्फाज पर इक्तिफा किया। लेकिन वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में राज से ये कहकर पर्दा उठा दिया कि इस प्रोजेक्ट का ख्वाब सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने देखा था और उसका क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। इसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अब वो अपने किसान भाइयों से, जो बड़ी तादाद में मौजूद थे, से उर्दू में बात करना चाहते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कुछ यूं किया कि मैं एक मुसलमान की हैसियत से बात करना चाहता हूं और बतौर मुसलमान बात करते वक्त में हमेशा कोशिश करता हूं कि जो उम्मुल किताब है यानी कुरान पाक, तो इससे रहनुमाई लूं। इस कुरान में हमें कहा गया है कि एक मुसलमान की हैसियत से आपको कभी मायूस नहीं होना। यूसुफ आत और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होते हैं। फिर इसके साथ कुरान के सूरा जुमर की इस आयत का इजाफा किया कि तर्जमा अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। उनका कहना था कि जब हमारा रब ये कहता है तो फिर क्या वजह कि थोड़ा सा मसला पेश आने की सूरत में हम चीखो पुकार शुरू कर देते हैं। आखिर हम क्यों सब्र का दामन छोड़ देते हैं? कुरान पाक की रूह से तो मुसलमान के लिए सिर्फ दो हालतें हैं। एक ये कि जब इसको तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और जब खुशी मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इसी कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि उन अल्लाह माअल साबरीन यानी मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अल्लाह ने यह भी बता दिया है कि वो अल्लाह तुम्हें अजाब देकर किया करेगा अगर तुम शुक्र अदा करो और खालिस ईमान ले आओ, और अल्लाह शुक्र की जजा देने वाला, बहुत जानने वाला ही। क्या अल्लाह ने हमें बताया नहीं कि इस जिंदगी का मकसद ही आपको मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में डालकर आपको टेस्ट करना है। सूरत अल-अनकबूत आयत 2 के आगाज़ में ही उसने बता दिया है कि क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि उनको ये कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान ले आए और उनको आजमाया नहीं जाएगा। फिर कुरान की ये आयत पढ़ी के तर्जमा, और बेशक हमने उनसे उगलों को जांचा तो ज़रूर अल्लाह सच्चों को देखेगा और ज़रूर झूठों को देखेगा। तो अब जब अल्लाह ने बता दिया है कि हम सब को आजमाएंगे तो फिर हम कुरान की इन तालीमात को क्यों भूल जाते हैं, और जब थोड़ी सी तकलीफ आती है तो हम चीखना चिल्लाना क्यों शुरू कर देते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है। हालांकि ये सब प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान कायम और सलामत रहेगा। मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया है कि सूरत अल इमरान आयत
ترجمہ غم نہ کرو، فکر مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان لائے۔ پھر سورۃ العمران میں ہی اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو کیا ان کو زخم نہیں لگے، یعنی اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو کیا تو نے اپنے دشمن کو بھی زخم نہیں لگائے۔ ہمیں اگر دشمن تکلیف دیتا ہے تو ہم نے اس کو بھی آرام سے نہیں چھوڑا ہے اور اسے بھی تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ جہاں تک اوقات کے الٹ پھیر کا تعلق ہے تو وہ بھی اللہ نے قرآن میں ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے کہ میں دنوں کو انسانوں کے درمیان میں پھیرتا ہوں، اس لیے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اس کشمکش میں تو زندگی ہے۔ اپنے دل کے مریض کو مانیٹر کرنے والی مشین دیکھی ہوگی، جب تک وہ لکیر اوپر نیچے جاتی ہے تو زندہ رہنے کی علامت ہوتی ہے، لیکن جب وہ لکیر سیدھی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ مر گیا ہے۔ یوں یہ اتار چڑھاؤ اور کشمکش زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اس کشمکش کے بغیر تو زندگی ہی نہیں۔ آرمی چیف کی اس فی البدیہہ اور جذباتی تقریر سن کر نہ صرف شرکا حیران رہ گئے بلکہ بالائی حصے میں بیٹھے ہوئے کسان بھائی جذباتی ہو گئے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگانے شروع کر دیے، جس پر انہیں منع کرتے ہوئے انہوں نے کہ نہ میں مولوی ہوں نہ مذہبی لیڈر ہوں، قرآن کو میں نے فوجی ڈیوٹی کے ساتھ صرف اپنے شوق سے پڑھا ہے اور اسی سے رہنمائی لیتا ہوں۔